क्या आपको पता है कि एक 10वीं पास किसान के बेटे ने दुनिया की सबसे बड़ी स्नैक्स कंपनी लेस को उसके ही घर में हरा दिया। हम सब बालाजी वेफर्स खाते हैं पर हम इसकी असली कहानी नहीं जानते। ये सिर्फ चिप्स की कहानी नहीं है, यह है उस चंदू भाई वीरानी की कहानी जिन्होंने पहले 20,000 के खाद्य बिजनेस में सब कुछ खोया, फिर राजकोट के एक छोटे से सिनेमा कैंटीन से 40,000 करोड़ की एक एम्पायर खड़ी कर दी। हम आज सिर्फ उनकी सफलता की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे उस डीप स्ट्रेटजी की जो बड़ी बड़ी एमएनसीज को समझ नहीं आई। मशीन भी चंदू भाई ने खुद रिपेयर किया था, वो जुगाड़ जो बड़े बड़े इंजीनियर्स नहीं कर पाए, और वो सीक्रेट एचआर पॉलिसी जहां फैक्ट्री में काम करने वाले हर एम्प्लॉय को घर और बेटियों की शादी का खर्चा मिलता है। ये है भारत के जुगाड़ और दम तोड़ मेहनत की कहानी। तो तैयार हो जाओ बालाजी की उन राज भरी पन्नों को पलटने वाली कहानी को जानने के लिए जो आपको जनरली मालूम नहीं होगी। चंदू भाई वीरानी का जन्म हुआ था 1997 में गुजरात के जामनगर जिला के दोराजी गांव में। उनका परिवार किसान था और उनकी पूरी जिंदगी खेती पर निर्भर थी। चंदू भाई सिर्फ 10वीं ग्रेड तक पढ़े हैं, पर 1972 में उनकी जिंदगी ने एक बड़ा मोड़ लिया। गुजरात में भयानक सूखा पड़ा और खेती करना बिल्कुल इम्पॉसिबल हो गया। जब किसान जमीन पर निर्भर ना रह पाया तो उनके पिता पोपट भाई वीरानी को अपने पूर्वजों की खेती की जमीन को 20,000 रुपए में बेचनी पड़ी। ये 20,000 वीरानी परिवार की आखिरी उम्मीद थी। 3 भाई चंदू भाई, मेघजी भाई और भिखू भाई अपने पिता की इसी बची हुई छोटी सी पूंजी को लेकर राजकोट की तरफ चले जाते हैं, एक बेहतर भविष्य की तलाश में। यह सिर्फ एक छोटा सा सफर नहीं था, ये एक फैमिली का सारा विश्वास एक अनजान शहर में दाव पर लगाना था। आइए तो अब उनके पहले बिजनेस की बात करते हैं। राजकोट आकर वीरानी भाइयों ने उसी 20,000 को खाद और खेती के उपकरण में लगा दिए। उन्हें लगा कि खेती से जुड़े होने के कारण वो इसमें सफल होंगे, पर यहाँ उनकी अनुभव की कमी उन पर भारी पड़ी। सिर्फ 2 साल के अंदर उनका ये वेंचर बुरी तरह से फेल हो गया। उन्हें नकली खाद सप्लाई कर दी गई और उनके पास जो भी पैसा था वो सब डूब गया। ये एक छोटा झटका नहीं था, ये वो सीड कैपिटल थी जो उनके पिता ने अपनी जमीन बेच कर दी थी। इस नुकसान ने वीरानी भाइयों को एक नए तरह का अनुशासन सिखाया। जब आप अपनी फैमिली की आखिरी पूंजी खो देते हैं तो आपकी व्यवसायिक सोच हमेशा के लिए बदल जाती है। उनके दिमाग में ये बात बैठ गई कि अब उन्हें ऐसी चीज में इन्वेस्ट नहीं करना जिसमें ज्यादा कैपिटल लगे और जिसमें धोखा खाने का रिस्क भी हो। उन्होंने तय किया कि अब वो कैश फ्लो पर फोकस करेंगे और कंट्रोल्ड तरीके से आगे बढ़ेंगे। 1974 तक चंदू भाई और उनके भाई राजकोट में मजदूरी करने को मजबूर हो गए। उन्होंने जिंदा रहने के लिए छोटे छोटे और भी कई जॉब्स किए। सिनेमा हॉल की फटी हुई सीट्स की मरम्मत करना, फिल्म पोस्टर चिपकाना और टिकट काउंटर पर खड़े रहना। वो महीने के 90 रुपए से लेकर 1,000 रुपए तक कमा लेते थे। लेकिन ये छोटा काम ही उनका असली बिजनेस स्कूल बन गया, जहाँ उन्होंने रिटेल और कस्टमर हैंडलिंग की सारी समझ को हासिल किया। 1976 में एस्ट्रॉन सिनेमा पर उनको पहला मौका मिलता है। चंदू भाई और उनके भाइयों की ईमानदारी और मेहनती रवैयों के कारण राजकोट के एस्ट्रॉन सिनेमा का मालिक गोविंद भाई ने उन्हें 1976 में कैंटीन का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। ये वो जगह थी जहां उनकी किस्मत पलटने वाली थी। कैंटीन चलाते हुए उन्होंने एक बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट चीज सीखी। रिफ्रेशमेंट सेल में आलू के वेफर्स की डिमांड सबसे ज्यादा थी। वेफर्स सेल्स उनकी कुल बिक्री के लगभग 80% से भी ज्यादा थी। लेकिन यहाँ एक बड़ी प्रॉब्लम थी, उनका सप्लायर बहुत भरोसेमंद नहीं था। अक्सर सप्लाई देर से आती थी या क्वालिटी खराब होती थी, और जब कस्टमर की डिमांड 80% हो और सप्लाई अनसर्टेन हो तो आपका बिजनेस हर दिन नुकसान उठा रहा है, ऐसा समझ लो। तो अब बात करते हैं 1982 में 10,000 रुपए की शुरुआत से वेफर्स के जन्म तक की। चंदू भाई ने समझा कि अगर उन्हें बिजनेस में कंट्रोल और कंसिस्टेंसी चाहिए तो उन्हें खुद वेफर्स बनाने पड़ेंगे। ये एक छोटा सा फैसला था, पर यहीं से ही बालाजी वेफर्स का जन्म हुआ। 1982 में उन्होंने अपने मोडेस्ट घर के आंगन में सिर्फ 10,000 के मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ चिप्स बनाना शुरू किया। ये कोई कॉर्पोरेट सेटअप नहीं था, पूरा परिवार इसमें जुटा हुआ था। भाई आलू छील रहा था, भाभिया स्लाइस कर रही थी और चंदू भाई खुद फ्राइंग और पैकेजिंग का काम देखते थे। उनकी चिप्स की क्वालिटी और फ्रेशनेस काफी बेहतर थी क्योंकि वो सप्लाई चेन के बॉटलनेक को सॉल्व कर रहे थे। उनकी शुरुआती सफलता का एक बड़ा राज था बालाजी नाम। यह नाम उनके घर के आइडल से नहीं बल्कि सिनेमा हॉल के प्रीमिसेस के पास स्थित हनुमान जी के मंदिर से इंस्पायर्ड था। भारत में जब आप किसी भी खड़िया ब्रांड को एक प्राइवेट नाम देते हैं तो वो तुरंत मास ऑडियंस में विश्वास और अपनापन लाते हैं। ये एक ऐसी कल्चरल ब्रांडिंग थी जिसके लिए एमएनसीज को करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ते हैं, पर बालाजी को ये फ्री में मिला। जल्द ही एस्ट्रॉन सिनेमा के बाहर 2 तरह की क्यूज लगने लगी।
एक फिल्म की टिकट के लिए और एक दूसरी बालाजी वेफर्स के लिए। उनकी वेफर्स की लोकप्रियता इतनी बढ़ी कि सिनेमा मालिक ने उनके साथ पार्टनरशिप कर ली और बालाजी को 25 से 30 दूसरे रिटेलर्स को भी सप्लाई करने को लगा। बालाजी अब सिर्फ एक कैंटीन स्नैक्स नहीं बल्कि राजकोट का पसंदीदा ब्रांड बन चुका था। 50 लाख रुपए का झटका जब फैक्ट्री ने हाथ खड़े कर दिए। 1989 में चंदूभाई और उनके भाइयों ने एक बहुत बड़ा रिस्क लिया। सेल्स की बढ़ती रफ्तार और एक बैंक लोन के सहारे उन्होंने राजकोट के AGI GIDC एरिया में एक सेमी ऑटोमेटेड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया। ये रुपए 50 लाख का निवेश था और उस वक्त तक ये गुजरात का सबसे बड़ा आलू वेफर्स का प्लांट था। ये उनके घर के आंगन से निकलकर एक इंडस्ट्रियल प्लेयर बनने का पहला बड़ा कदम था, लेकिन यह इन्वेस्टमेंट तुरंत ही एक अनवांटेड हर्डल बन गया। जब मशीनरी इंस्टॉल हुई तो उसमें ऑपरेशनल प्रॉब्लम आने लगे। जिस इंजीनियर को यह मशीन ठीक करने के लिए बुलाया था वो इसे रिसॉल्व करने में पूरी तरह से फेल हो गया। उनके 50 लाख रुपए और उनके पूरे परिवार का भविष्य अब इस बंद पड़ी मशीन पर अटका हुआ था। जब बड़े बड़े डिग्री होल्डर्स इंजीनियर हार मान गए तब चंदूभाई वीरानी ने खुद जिम्मेदारी उठाई। उन्होंने सिर्फ 10वीं तक पढ़ाई की थी और खेती का अनुभव था। उस कॉम्प्लेक्स इम्पोर्टेंट मशीन को खुद से पढ़ना और समझना शुरू किया और अपने पूरे विल पावर और कोशिश से उन्होंने उस मशीन को सफलतापूर्वक ठीक कर दिया। यह घटना बालाजी की सक्सेस स्टोरी की सबसे फाउंडेशनल कहानी है। चंदूभाई के इस कदम ने बालाजी को एक परमानेंट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज दे दिया। जब आप अपने मशीन को खुद समझ लेते हैं और उनकी मरम्मत खुद कर सकते हैं तो आप दो चीजें अचीव करते हैं। 0 डाउन टाइम, आपका प्रोडक्शन कभी रुकता नहीं, और कॉस्ट कंट्रोल, आपको हमेशा के लिए महंगे विदेशी या भारी इंजीनियर्स पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। बालाजी की MNCs के खिलाफ QQC की स्ट्रेटजी। बालाजी वेफर्स की सफलता बड़े बड़े मार्केटिंग कैंपेन या सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट से नहीं आई। उन्होंने एक ऐसी स्ट्रेटेजिक दीवार खड़ी की जिसे ग्लोबल जायंट्स तोड़ नहीं पाए। इस स्ट्रेटजी को 3 शब्दों में समझा जा सकता है। QQC यानी कि क्वालिटी, क्वांटिटी और कॉस्ट। क्वांटिटी और प्राइसिंग का ब्लू ओशन। चंदूभाई वीरानी का सबसे बड़ा मोटो था ग्राहकों को अफोर्डेबल प्राइस पर बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट देना। उनका निशाना 5 रुपए और 10 रुपए के पैकेट्स पर था, जो भारत के लोअर लेवल सेगमेंट्स और बच्चों के लिए सबसे ज्यादा सेंसिटिव प्राइस पॉइंट था। उनकी स्ट्रेटजी बहुत सिंपल थी पर बहुत डेडली भी थी। वो अपने कंपटीटर्स जैसे कि लेस के मुकाबले सेम प्राइस में ज्यादा क्वांटिटी देते थे। जहां लेस हाई ब्रांड प्रीमियम पर फोकस करता था, वहीं बालाजी ने वैल्यू फॉर मनी को अपना धर्म बना लिया। उनकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी और मार्केटिंग पर ना के बराबर खर्चे ने उन्हें ये फ्लेक्सिबिलिटी दी कि वो सेविंग्स को कस्टमर को एक्स्ट्रा चिप्स के रूप में दे सके। साइलेंट मार्केटिंग और वेस्टर्न सिटाडेल, लेस और पेप्सिको जैसी कंपनीज करोड़ों रुपए एडवर्टाइजमेंट पर खर्चा करती है। बालाजी ने हमेशा इससे दूरी बनाई रखी। उनका मार्केटिंग वर्ड ऑफ माउथ पर निर्भर करता था, जो उनकी क्वालिटी और अफोर्डेबिलिटी से पैदा होता है। उन्होंने एडवर्टाइजिंग में खर्च होने वाला पैसे को प्रोडक्ट में निवेश किया। जियोग्राफिकली बालाजी ने पहले वेस्टर्न इंडिया को अपना किला बनाया। गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश में उन्होंने अपना डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क इतना गहरा कर लिया कि वो भी MNC उन तक पहुंच नहीं पाई। इसका नतीजा देखिए, गुजरात में बालाजी वेफर्स का मार्केट शेयर 70% से भी ज्यादा है, जबकि लेस बीच में ही अटक जाता है। बालाजी ने एक वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का उपयोग किया, जो FMCG इम्पल्स प्रोडक्ट के लिए बहुत जरूरी है, जिससे ये सुनिश्चित हुआ कि उनका प्रोडक्ट हर छोटे रिटेल दुकानदार के पास पहुंचे और फ्रेश पहुंचे। अब बालाजी की बढ़ती सफलता को देखकर MNCs ने उनको नजरअंदाज नहीं किया। उनको बड़े चैलेंजेस आए पेप्सिको से। बालाजी की पैकेजिंग की लेस के साथ सिमिलरिटी को देख के उन्होंने उनके खिलाफ हाई कोर्ट में केस किया। कोर्ट ने लेस के पक्ष में फैसला सुनाया और बालाजी को अपने पैकेट का डिजाइन चेंज करना पड़ा। FMCG इंडस्ट्रीज में ब्रांड रिकॉग्निशन और पैकेजिंग बहुत जरूरी होता है। जब किसी सक्सेसफुल ब्रांड को जबरदस्ती पैकेज बदलना पड़ता है तो इंडस्ट्रीज एनालिसिस को लगा कि बालाजी को बहुत बड़ा नुकसान होगा और लोग नए पैकेज को पहचान नहीं पाएंगे। इस घटना ने ये साबित कर दिया कि बालाजी ने अपने रीजनल मार्केट में एक ऐसी स्ट्रिक्ट ब्रांड इक्विटी बना ली जो सिर्फ टेस्ट और वैल्यू पर आधारित थी। कंज्यूमर की लॉयल्टी इतनी गहरी कि एक MNC की लीगल स्ट्रेटेजी भी उनके खरीदने के व्यवहार को बदल नहीं पाई। ये दिखाता है कि भारत में सफलता ब्रांडिंग के ग्लैमर से नहीं बल्कि प्रोडक्ट की क्वालिटी से आती है। आप सोच रहे होंगे कि बालाजी इतना सस्ता और इतनी हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट कैसे बना पाता है, जबकि वो इंटरनेशनल लेवल की ऑटोमेशन यूज करते हैं। इसका राज उनकी फैक्ट्री फ्लोर पर छुपा है, उनका ह्यूमन कैपिटल स्ट्रेटजी।
बालाजी वेफर्स का कॉम्पिटिटिव एडवांटेज सिर्फ मशीन या प्राइसिंग में नहीं है, बल्कि उनकी यूनिटी में है। चंदू भाई वीरानी और उनके भाई अपने 1800 से ज्यादा एम्प्लॉयज को सिर्फ वर्कर नहीं बल्कि फैमिली मेंबर मानते हैं। उनकी ये वेलफेयर पॉलिसी एमएनसीज की एचआर पॉलिसी से बहुत अलग है। ऐसी पॉलिसीज एम्प्लॉय की लॉयल्टी और कम एट्रिशन रेट को सुनिश्चित करती है, जिसका सीधा असर प्रोडक्शन एफिशिएंसी और क्वालिटी कंसिस्टेंट पर आता है। जब एम्प्लॉयज को कंपनी में फ्यूचर सिक्योर दिखे तो वो पूरी मेहनत और डेडिकेशन से काम करते हैं, जिससे बालाजी हर दिन 1 लाख केजी वेफर्स और 5 लाख केजी नमकीन प्रोसेस कर पाता है। तो बालाजी फैक्ट्री में एम्प्लॉयज को सिर्फ बेसिक सुविधाएं नहीं मिलती, बल्कि ऐसी सुविधाएं मिलती है जो उनकी जिंदगी के बड़े फाइनेंशियल स्ट्रेस को हटा देती है। एक छोटी सी सिनेमा कैंटीन से शुरू हुए इस बिजनेस ने आज 40,000 करोड़ की वैल्यूएशन पर खड़ा है। हल्दीराम्स की तरह बालाजी भी इंडिया के एफएमसीजी सेक्टर का सबसे बड़ा रीजनल सक्सेस स्टोरी है। बालाजी की फाइनेंशियल हेल्थ इस बात का सबूत है कि उनकी स्ट्रेटेजी कितनी मजबूत। फाइनेंशियल ईयर 2024 में उनका रेवेन्यू 5,453.7 करोड़ तक पहुंचा था, जो 10.7% ग्रोथ दिखाता है। लेकिन सबसे बड़ा जादू देखिए, उनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 41.4% से बढ़कर 578.8 करोड़ हो गया है। ये प्रॉफिट इस बात का क्लियर इंडिकेशन है कि उनकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी और लो मार्केटिंग कॉस्ट्स का फायदा अब ऑपरेटिंग लेवरेज के रूप में मिल रहा है। यानी हर नए पैकेट को बनाने का खर्चा कम हो रहा है, जिससे प्रॉफिट तेजी से बढ़ रहा है। इसी कारण से बड़े प्राइवेट इक्विटी फर्म्स बालाजी में 10% स्टेक खरीदने के लिए राजी है।